नमस्कार। सितारा क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपके लिए लेके आया हूँ जैन धर्म की कक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ा था कि जैन धर्म की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, और इसके अलावा महावीर स्वामी का सामान्य परिचय हम लोगों ने पीछे की कक्षा में पढ़ा था। उसके बाद आज आपका समय न लेते हुए गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। कई बार कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए तो कौन सी लैंग्वेज में दिए थे? प्राकृत लैंग्वेज में दिए थे। अब बात करते हैं कि जैन धर्म मौर्य काल में क्या हुआ कि दो भागों में विभाजित हो गया था। दो अलग अलग शाखाएं बन गई थी, दो अलग अलग संप्रदाय बन गए थे। एक संप्रदाय था वो दिगंबर था और दूसरा संप्रदाय बना था वो श्वेतांबर बना था। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म है, जैन धर्म किस काल में, या हम बात करें कौन से वंश के काल में दो भागों में विभाजित हुआ, तो कौन से भागों में, कौन से काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में, जब भारत में मौर्य वंश का शासन था, उस काल में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, दो भागों में बंट गया था। इसकी दो शाखाएं थी। एक शाखा का नाम दिगंबर था, जैन धर्म की एक शाखा का नाम दिगंबर संप्रदाय या शाखा, और दूसरा था श्वेतांबर। अब बात करें दिगंबर, दिगंबर को समया भी कहा जाता है, यानी दिगंबर शाखा का दूसरा एक अन्य नाम है वो क्या है? समय है। दिगंबर शाखा का जो नेतृत्व करता था वो भद्रबाहु था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इस शाखा का, इसका नेतृत्व या किसके नेतृत्व में दिगंबर शाखा आगे बढ़ी थी? तो भद्रबाहु की, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में ये शाखा आगे बढ़ी थी। ये दिगंबर शाखा के जो अनुयायी है, जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा के अनुयायी है, वो संपत्ति का, धन का क्या करते हैं? पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। पूर्णतः क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। दिगंबर शाखा के लोग क्या करते हैं? संपत्ति को अर्जित करना उनके लिए क्या है? नश्वर है। क्या है? नश्वर है। ये संपत्ति का बहिष्कार करते हैं, ध्यान देना, संपत्ति का बहिष्कार करते हैं। उसके बाद में ये क्या है? नग्न रहते हैं, यानी वस्त्र शरीर पर नहीं धारण करते हैं। दिशाओं को क्या मानते हैं? वस्त्र मानते हैं। तो इसका मतलब ये नग्न रहते हैं, नग्न साधु होते हैं, ये नग्न रहते हैं, यानी दिशाओं को ही क्या करते हैं? ये वस्त्र मानते हैं। दिशाओं को ही वस्त्र मानकर क्या रहते हैं? ये नग्न रहते हैं। इन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। दक्षिणी जैनी, क्योंकि ये शाखा दक्षिण के भारत में या दक्षिणी भारत में क्या हुई थी? फैली थी, आगे बढ़ी थी। दक्षिण में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, दक्षिण में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो कर्नाटक था। ठीक है, दक्षिण में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था वो कौन सा रहा था? कर्नाटक था। ठीक है, कौन सा था? कर्नाटक था। जबकि पूर्व मध्य काल में और जैन धर्म का केंद्र बना था वो बना था गुजरात। ठीक है,
पूर्व मध्य काल में क्या हो जाता है, गुजरात हो जाता है। और कर्नाटक में जो जैन धर्म के भिक्षुओं के जो मठ होते हैं, कर्नाटक क्षेत्र में जैन भिक्षुओं के जो मठ थे, उन मठों को क्या कहा जाता था, वसादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वसादी, वसादी। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा का नाम दिगंबर था, दूसरी शाखा का नाम श्वेतांबर था। ठीक है, दिगंबर की बात की थी, और दिगंबर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, समया के नाम से जाना जाता है। दिगंबर शाखा का नेतृत्व किसने किया था, भाद्रभाऊ ने किया था। किसने किया था, भाद्रभाऊ ने किया था। संपत्ति का ये लोग बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, संपत्ति को नश्वर मानते हैं। ठीक है, ये लोग दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, दिशाओं को ही वस्त्र मानकर शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नग्न रहते हैं। ठीक है, इन साधुओं को, या हम बात करें दिगंबर साधुओं को, दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। दक्षिण में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था वो क्या रहा था, कर्नाटक रहा था। और दक्षिण में जैन धर्म के जो भिक्षु होते हैं, या कर्नाटक में जैन धर्म के जो भिक्षु थे, उस भिक्षुओं के जो मठ थे, उस भिक्षुओं के जो मठ थे, उन मठों को क्या कहा गया है, वसादी कहा गया है। क्या कहा गया है, वसादी कहा गया है। कई बार ये कंपटीशन में यहाँ से एक क्वेश्चन उठा है। ठीक है, दूसरी शाखा है इसकी श्वेतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर शाखा का जो नेतृत्व है वो स्तुलभद्र ने किया था। किसने किया था, स्तुलभद्र ने, स्तुलभद्र ने श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व किया था। और श्वेतांबर यानी ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। हम लोगों ने पीछे की कक्षा में, जो स्टूडेंट अभी अभी सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नया आया है, वो कृपया करके पीछे की कक्षा जरूर देखें, वरना ये पॉइंट क्या रहता है, उसके लिए अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो पीछे की कक्षा में जब पार्श्वनाथ हम लोग पढ़ रहे थे, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पढ़ रहे थे, उस दौरान पार्श्वनाथ ने भी अपने अनुयायियों को कहा था कि आप लोग किस प्रकार के वस्त्र धारण करो, सफ़ेद वस्त्र धारण करो। या हम बात करें कि जैन धर्म में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की अवधारणा है, वो किसने दी थी, पार्श्वनाथ जी ने दी थी। और श्वेतांबर शाखा के जो लोग हैं, श्वेतांबर शाखा के जो लोग हैं, वो भी कैसे वस्त्र धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर शाखा का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, स्तुलभद्र ने किया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जैन संगीतियों की। जैन संगीतियां, जैन संगीतियां, बौद्ध धर्म की जो बौद्ध संगीति थी वो 4 हुई थी। आगे के पॉइंट में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि जैन संगीतियां कितनी हुई थी, 2 हुई थी। कितनी हुई थी, 2 हुई थी। और ध्यान देना, दोनों किस में समा गई थी, पाव में समा गई थी। दोनों किस में समा गई थी, पाव में समा गई थी। तो जैन संगीतियों की बात करें तो प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं हम लोग। प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति है वो लगभग 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका आयोजन कब हुआ था, प्रथम जैन संगीति का 298 ईसा पूर्व में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र। ध्यान देना, पाव में, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। कहाँ पर, वल्लभी में। पहली बौद्ध संगीति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय पाटलिपुत्र का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन था, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे वो थे श्वेतांबर शाखा के स्तुलभद्र। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे स्तुलभद्र। ठीक है, तो ध्यान देना कि प्रथम जैन संगीति, या हम बात करें जैन संगीतियों की, तो जैन संगीति 2 हुई थी। प्रथम जैन संगीति है वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में हुई थी।
कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक या किस वंश के काल में हुई थी? मौर्य वंश के काल में हुई थी। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रथम जैन संहिता के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्थूलभद्र को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। इस बौद्ध संहिता की कुछ एक विशेष बातें भी हैं। विशेष क्या था प्रथम जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में विशेष यह था कि जैन धर्म के दो ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र और आचरण सूत्र। कौन से? कल्पसूत्र, अब ध्यान देना, कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र। कल्पसूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का। आचरण सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का। इन दोनों ग्रंथों से हमें ऐसा मालूम होता है या इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जैन धर्म प्रथम जैन संहिता में, कौन सी जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में। और यहाँ पर दो शाखाओं की हम लोगों ने बात की थी, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। कौन से दो ग्रंथों से अपने को ये पता चलता है कि जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर शाखा में विभाजित हुआ? तो आज कल्पसूत्र और आचरण सूत्र से अपने को पता चलता है कि जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ। कौन सी बौद्ध संहिता में? प्रथम जैन संहिता, कौन सी जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में। और उस समय शासक कौन था? तो शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रह जाएगा। यानी दो शाखाओं में विभाजित हुआ, दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। और बात वहीं पे आ जाती है, दिगंबर शाखा का नेतृत्व तो उस समय भद्रबाहु ने किया और श्वेतांबर शाखा का नेतृत्व उस समय किसने किया था? स्थूलभद्र जी ने किया था। दो शाखाओं में क्या हो गया? विभाजित हो गया था जैन धर्म। कौन सी जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में। कौन सी में? प्रथम जैन संहिता में। ठीक है। और साथ में ही क्या किया गया कि जैन धर्म का आगम साहित्य लिखा गया या आगम साहित्य का संकलन किया गया। कौन सी साहित्य का? आगम साहित्य का। ठीक है, आगम साहित्य का संकलन किया गया। कौन सी बौद्ध संहिता में? प्रथम जैन संहिता में। कौन सी जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में आगम साहित्य का संकलन किया गया। और आगम कुल कितने हैं? कुल आगमों की संख्या 46 है। कितने हैं? कुल आगम आगमों की कुल संख्या कितनी है? 46 है। कितनी है? 46। यानी कुल आगम कितने हैं? 46 है। अब देखो इन 46 आगमों में क्या है कि 12 तो क्या है? अंग है। 12 अंग, 12 उपांग। ठीक है, अंगों की संख्या कितनी है? 12। उपांग की संख्या कितनी है? 12। प्रकीर्ण 10 है। इसमें प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? 10। छेद सूत्र 6 है। छेद सूत्र कितने हैं? 6। ठीक है। मूल सूत्र 4 हैं। मूल सूत्र कितने हैं? 4 हैं। याद रह जाएगा। उसके बाद में अनुयोग सूत्र 1 है। अनुयोग सूत्र कितने हैं? 1 है। और उसके बाद में नंदी सूत्र भी कितना है? 1 है। नंदी सूत्र कितने हैं? 1 है। तो कुल आगम कितने हैं? 46 है। कुल आगम कितने? 46 है। आगमों का संकलन किस जैन संहिता में हुआ था? प्रथम जैन संहिता में आगमों का संकलन हुआ था। अंग, यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता है, अंग का संकलन किस जैन संहिता में हुआ? प्रथम जैन संहिता में। उपांग का संकलन प्रथम जैन संहिता में। ठीक है। तो कुल आगम कितने हैं? 46 है। जैसे 12 और 12 24 और 10 34, 34 6 40, 40 और 4 44, 45 और 46। आगमों की संख्या कुल कितनी है? 46 है।
किस जैन संहिता में इसका संकलन हुआ था? प्रथम जैन संहिता में इनका संकलन हुआ था। ठीक है, तो एक बार के लिए गाइस दोबारा देख लीजिएगा, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। किस में? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म मौर्य काल में, किस काल में? मौर्य काल में 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। ठीक है, कौन सी बौद्ध संहिता में? प्रथम। कौन सी जैन संहिता में? प्रथम जैन संहिता में। ठीक है, दिगंबर व श्वेतांबर। ठीक है, उसके बाद में दिगंबर समया कहा जाता है, इसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। संपत्ति का ये लोग क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। ये लोग नगन रहते हैं, दक्षिणी जैनी भी कहलाते हैं। दक्षिण में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है वो क्या है? कर्नाटक था। ठीक है, और जैन भिक्षुओं के मठों को क्या कहा जाता है? वसादी कहा जाता है। दूसरी शाखा श्वेतांबर है, स्थूलभद्र ने इसका नेतृत्व किया था, और श्वेतांबर शाखा के लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद में बात करें, जैन संहिता कुल 2 हुई थी। प्रथम जैन संहिता हम लोगों ने बात की थी कि प्रथम जैन संहिता 298 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त उस समय शासक थे और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। क्या थे? स्थूलभद्र। विशेष क्या रहा था कि कलप सूत्र और आचरांग सूत्र से हमें पता चलता है कि जैन धर्म मौर्य काल में दिगंबर व श्वेतांबर शाखा में विभाजित हुआ। ठीक है, उसके बाद में आगमों का क्या हुआ था? संकलन हुआ था प्रथम जैन संहिता में। आगमों की कुल संख्या 46 है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है। छेद सूत्रों की संख्या 6 है। मूल सूत्र इसमें कितने हैं? 4 है। अनुयोग सूत्र 1 है और नंदी सूत्र कितने हैं? 1 है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे द्वितीय जैन संहिता। अब बात करते हैं दूसरी जैन संहिता की। द्वितीय जैन संहिता का आयोजन है वो 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। समय है 512 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, ईस्वी में हुआ था। और जो स्थान था वो था वल्लभी। कौन सी स्थान पर हुआ था? स्थान था वल्लभी। वल्लभी है जो कहाँ पड़ता था? गुजरात में। यानी पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र गुजरात था। ठीक है, तो वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसमें विशेष क्या रहा था कि जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनका अंतिम रूप से क्या किया गया था? संकलन किया गया था। यानी विशेष था इसमें जैन धर्म के ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन, अंतिम रूप से क्या किया गया था? संकलन किया गया था और उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, लिपिबद्ध वह लिपिबद्ध किए गए। समझ आई बात? यानी दूसरी जैन संहिता 512 ईसा पूर्व की है, ईस्वी की है, ईसा पूर्व की नहीं, ईस्वी की है।
स्थान वल्लभी है जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर है, गुजरात में। और विशेषता था जैन धर्म के ग्रंथों का अंतिम रूप से क्या किया गया था, संकलन किया गया था, लिपिबद्ध किया गया था। उसके अलावा जैन धर्म में 5 महावर्त थे, या हम बात करें जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके लिए कितने महावर्तों की पालना करना जरूरी था, 5 महावर्तों की पालना करना जरूरी था। ठीक है, उसी प्रकार से जैन धर्म में गृहस्थों के लिए भी कितने व्रत बताए गए हैं, 5 ही बताए गए हैं, जिन्हें महाव्रत न कह के क्या कहा गया है, अणुव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है, अणुव्रत कहा गया है। तो गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत हैं। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं। तो यहां लिखो अणुव्रत। गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत, यानी जैन धर्म के तीर्थंकरों के लिए या जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए कितने प्रकार के महाव्रत हैं, 5 प्रकार के महाव्रत हैं। उसी प्रकार से जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 प्रकार के अणुव्रत की व्यवस्था की गई है, या 5 प्रकार के अणुव्रत बताए गए। ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं, तो अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, उसके बाद में सत्य अणुव्रत, उसके बाद में ऐस्ते अणुव्रत, उसके बाद में 4 नंबर है अपरिग्रह अणुव्रत, और 5 नंबर है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। वहां पर 5 महाव्रत इसी नाम से हैं, और यहाँ अणुव्रत भी सेम उसी नाम से है। सिर्फ ध्यान ये रखना है, यहाँ अणुव्रत शब्द का प्रयोग किया गया और वहाँ पर महाव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान या भेद बताए गए हैं, उनको स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में ज्ञान या भेद कितने प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के ज्ञान या भेद, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान या भेद बताए गए हैं। कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। ज्ञान कितने प्रकार के बताए गए हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान ये क्या होता है, दिव्य ज्ञान भी इसे कह सकते हैं हम, यानी सीमित वस्तु का ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान या सीमित वस्तु का ज्ञान। दिव्य ज्ञान या हम कहें सीमित वस्तु का ज्ञान, सीमित वस्तु का ज्ञान। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है मन प्राय ज्ञान। मन प्राय ज्ञान। मन प्राय ज्ञान क्या है कि अन्य व्यक्तियों के मन की बात जानना या मस्तिष्क का ज्ञान जानना, यानी दूसरे व्यक्तियों का अध्ययन करना, वो होता है मन प्राय ज्ञान। यानी दूसरे व्यक्तियों का अध्ययन करना या अन्य व्यक्तियों के मन की बात को जानना, उसके मस्तिष्क के क्वेश्चन को पहचानना, वो ही होता है मन प्राय ज्ञान। ठीक है, अन्य व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, दूसरे यानी अपने से दूसरा, दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का ज्ञान। मन मस्तिष्क का ज्ञान।
उसके बाद में तीसरा ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। क्या है? कैवल्य ज्ञान। यहाँ पर तीसरा ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है? सर्वोपरि है, यानी जैन धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो क्या कहलाता है? केवलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? केवलिन कहलाता है। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कौन सा ज्ञान है? कैवल्य ज्ञान है। क्या है? कैवल्य ज्ञान है। तो ये क्या है? पूर्ण ज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं। यानी अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान यानी सीमित वस्तु का ज्ञान, मन प्राय ज्ञान यानी अन्य व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के मन के या मस्तिष्क की बात को जानना क्या होता है? मन प्राय ज्ञान होता है। और कैवल्य ज्ञान है वो क्या है? पूर्ण ज्ञान है। ये तीनों का तीनों ज्ञान है, ये तीन ज्ञान है, ये एप्रोक्स ज्ञान है। क्या है? इसको क्या माना गया है? एप्रोक्स ज्ञान। एप्रोक्स ज्ञान यानी ये सीधा संपर्क नहीं होता। इससे ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सीधा संपर्क नहीं होता, एप्रोक्स ज्ञान है ये। उसके बाद में चौथा ज्ञान है वो है मति ज्ञान। क्या है? मति ज्ञान। मति ज्ञान होता है इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। ये इंद्रिय जनित ज्ञान है, यानी हमारे द्वारा की गई क्रियाओं से प्राप्त ज्ञान है ये। तो ये इसको बोला जाता है इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान। उसके बाद में पांचवा ज्ञान है वो है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान ये होता है सुनने से। श्रुति यानी सुनना, श्रुति यानी सुनना, यानी हमारे द्वारा गुरु जब अपने सामने कोई बात कहता है तो आप सुनते हो। तो आप कौन सा ज्ञान ले रहे हो? श्रुति ज्ञान ले रहे हो। किसके माध्यम से सुनते हो? कानों के माध्यम से सुनते हो, यानी कानों के इंद्रियों के माध्यम से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान यानी ये सुनना होता है, स्वर्ण ज्ञान है ये, स्वर्ण ज्ञान। ठीक है। तो ये क्या है कि आप मति ज्ञान को इंद्रिय जनित ज्ञान है, यानी इंद्रियों का भी प्रयोग कर रहे हो, और श्रुति ज्ञान यानी कानों सुन भी रहे हो। ठीक है। तो ये होता है प्रोक्ष ज्ञान। क्या होता है? प्रोक्ष ज्ञान। प्रोक्ष ज्ञान। तो अब ध्यान देना, ज्ञान या भेद कितने बताए गए हैं जैन धर्म में? 5 बताए गए हैं। 5 में से 3 एप्रोक्ष है और 2 कैसे हैं? प्रोक्ष है। 3 एप्रोक्ष है। एप्रोक्ष में अवधि, मन, प्राय और कैवल्य ज्ञान, ये 3 एप्रोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान यानी ये क्या है? प्रोक्ष ज्ञान है। समझ आ गई बात? ठीक है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद में जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं। जैन धर्म में कुल कितने द्रव्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्यों की संख्या कितनी है जैन धर्म में? 6। कितनी है? 6 द्रव्य बताए गए हैं। अब कौन कौन से वो द्रव्य हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि यह जो फिलॉसफी का पार्ट है ये फिलॉसफी में और ज़्यादा डीप से पढ़ाया जाता है। हम लोग हिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को मात्र वो कौन कौन से द्रव्य हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो जीव, जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा। दूसरा है पुद्गल, पुद्गल यानी भौतिक तत्व। भौतिक तत्व।
उसके बाद में नेक्स्ट है धर्म, उसके बाद में है अधर्म, और उसके बाद में है आकाश, और लास्ट छठा है काल। ये जैन धर्म में 6 क्या बताए गए हैं? ये जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से जैन धर्म का द्रव्य नहीं है, या जैन धर्म में कुल द्रव्यों की संख्या है तो कितनी है? 6। कौन कौन सी है? जीव, पुद्गल, ठीक है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अगला पॉइंट है संयादवाद या शब्दभंगीय सिद्धांत या अनेकांतवाद। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में सीधा सीधा पूछा जाता है कि संयादवाद का संबंध किस धर्म से है, शब्दभंगीय का संबंध किस धर्म से है, या अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो ध्यान देना, संयादवाद, शब्दभंगीय, अनेकांतवाद एक ही सिद्धांत के नाम हैं। संयादवाद, शब्दभंगीय, अनेकांतवाद एक ही सिद्धांत के नाम हैं और किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संयादवाद या शब्दभंगीय, शब्दभंगीय में हम बात करें तो शब्दभंगीय सिद्धांतों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। कितनी है? 7, या सप्त का अर्थ क्या होता है? 7 है। ठीक है, संयादवाद में कुल संख्या है तो कितनी है? 7 है, तो ध्यान रखना है। तो अगला है संयादवाद, हम बात करें शब्दभंगीय सिद्धांत, या हम इसको ही कहें अनेकांतवाद। एक ही बात है और किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म के सिद्धांत है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा इसको सापेक्षता का भी सिद्धांत कहते हैं, यानी संयादवाद, शब्दभंगीय, अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी इसे सापेक्षता का सिद्धांत, या हम बात करें वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? संयादवाद को कहा जाता है, शब्दभंगीय सिद्धांत को कहा जाता है, अनेकांतवाद को कहा जाता है। ध्यान देना। उसके बाद में संयादवाद की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। या हम बात करें शब्दभंगीय सिद्धांत या अनेकांतवाद, मात्र मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पर, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या संयादवाद, शब्दभंगीय सिद्धांत, या हम बात करें अनेकांतवाद या सापेक्षता का सिद्धांत या वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत। जैसे जीव, अनेकांतवाद में जीव यानी आत्मा, और आजीव, अजीव यानी क्रमफल।
हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल, कर्मफल। समझना इस पॉइंट को। उसके बाद में आत्मा एक होती है। एजीव या हमारे जो कर्मफल है वो किस पर आधारित होते हैं? पुद्गल यानी भौतिक तत्व है, पुद्गल यानी भौतिक तत्व है। काल, आकाश, धर्म, और अधर्म। आजीव कितने प्रकार के होते हैं? आजीव 5 प्रकार के होते हैं। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अनेकांतवाद में 2 प्रकार की कर्म बताए गए हैं, जीव यानी आत्मा और आजीव यानी कर्म। आकाश भी 2 प्रकार का बताया गया है यहाँ पर, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश। ये है सप्तभंगीय सिद्धांत। ध्यान देना, सप्तभंगीय सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक ही है। ठीक है, सप्तभंगीय सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 7 है। जीव, आजीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, दोबारा कोई देखना चाहता है वो देख सकता है। उसके बाद में देखते हैं आगे। एकदम सरल सा पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ अपने को दिमाग से याद करना है। जैन संघ के जो सदस्य थे उसको 4 श्रेणियों में बांटा जाता था। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। तो जैन संघ के सदस्यों की श्रेणियां कितनी हैं? 4 है। जैन संघ के सदस्यों की श्रेणियां कितनी श्रेणियां हैं? 4। कितनी हैं? 4। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्रावकी। ठीक है, एक नंबर है भिक्षु। ये कौन होते थे? जैन धर्म के पुरुष सन्यासी। जैन धर्म के पुरुष सन्यासी क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे। 2 नंबर है भिक्षुणी। ठीक है, भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म की महिला सन्यासी। जैन धर्म की महिला सन्यासी। उसके बाद में है श्रावकी, श्रावक और श्रावकी।
श्रावकी कौन होते थे? जैन धर्म के गृहस्थ पुरुष, जैन धर्म के गृहस्थ पुरुष क्या कहा जाता था? जैन धर्म के गृहस्थ पुरुषों को कहा जाता था। तो आपका उत्तर क्या बनता है? श्रावक कहा जाता था। जैन धर्म की गृहस्थ महिलाओं को कहा जाता था तो श्रावकी। जैन धर्म की गृहस्थ महिला, ठीक है। यानी जैन संघ के सदस्यों की श्रेणियां कितनी हैं? 4 है। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्रावकी। उसके बाद में एक शब्द आता है श्रमण। श्रमण ये क्या है कि अवैदिक सन्यासी माने गए हैं। अवैदिक सन्यासी थे जो घूम घूम के अपने सिद्धांत और अपने धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे, जिन्हें क्या कहा गया है? श्रवण, ठीक है। तो यानी अवैदिक सन्यासी, अवैदिक सन्यासी जो घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का, अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। उसके बाद में उपासक, एक शब्द आता है उपासक। उपासक होते थे साधारण जनता या साधारण गृहस्थ लोग होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उपासक। यानी साधारण गृहस्थ लोग क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे, ठीक है। बेटा तो यानी श्रमण अवैदिक सन्यासी जो घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे, उनको क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। साधारण गृहस्थ लोग होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। जैन धर्म के जो पुरुष सन्यासी थे वो भिक्षु कहलाते थे। जैन धर्म की महिला सन्यासी होती थी वो भिक्षुणियाँ कहलाती थी। और जैन धर्म के गृहस्थ पुरुष होते थे उन्हें श्रावक कहा जाता था। और जैन धर्म की गृहस्थ महिला होती थी उसे श्रावकी कहा जाता था। 4 श्रेणियाँ थी जैन धर्म में, ठीक है। अब देखो जामाली, समझना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठ गए हैं। जामाली महावीर स्वामी का क्या था? दामाद था। क्या था? महावीर स्वामी का दामाद था और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। क्या था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली ही था। उसके बाद में बात करते हैं, एक सिद्धांत था क्रियमाण कृत सिद्धांत। क्रियमाण कृत सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी ने। किसने दिया? क्रियमाण कृत सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ये जो क्रियमाण कृत सिद्धांत था, ठीक है, इसी सिद्धांत पर महावीर स्वामी और जामाली का बीच क्या हुई थी? विवाद हुआ था। कौन सी सिद्धांत के कारण? क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण जामाली और महावीर स्वामी के बीच, महावीर स्वामी के बीच क्या हुआ था? विवाद हुआ था। ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। क्रियमाणकृत सिद्धांत किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था। जामाली और महावीर स्वामी के मध्य हुए विवाद का कारण था तो क्रियमाणकृत सिद्धांत था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इस विवाद के कारण और जामाली क्या हो गया था? जैन संघ से अलग हो गया था। किससे हो गया था?
जैन संघ से अलग हो गया था, या हम बात करें संघ से अलग हो गया था। जामाली संघ से अलग होने के पीछे कारण था क्रियमाण कृत सिद्धांत। फिर जामाली ने इस सिद्धांत की जगह सिद्धांत दिया था बहुरत्ववाद। कौन सा था? बहुरत्ववाद सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत की जगह आया? क्रियमाणकृत सिद्धांत की जगह आया। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। बहुरत्ववाद सिद्धांत किसने दिया? बहुरत्ववाद सिद्धांत जामाली ने दिया। किसने दिया? जामाली ने दिया। ठीक है, क्रियमाण सिद्धांत की जगह कौन सा सिद्धांत आया? बहुरत्ववाद सिद्धांत आया। क्रियमाणकृत सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। जामाली और महावीर स्वामी के मध्य हुए विवाद का कारण था तो क्रियमाणकृत सिद्धांत, इन दोनों के बीच हुए विवाद का कारण था। जामाली जैन संघ से अलग क्यों हुआ? क्योंकि क्रियमाणकृत सिद्धांत के कारण महावीर स्वामी और जामाली के मध्य मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण जामाली है वो जैन संघ से, या हम कहें महावीर स्वामी के संघ से क्या हो गया था? अलग हो गया था। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उसके बाद में है कि कलिंग का नरेश कौन था? कलिंग का नरेश था खारवेल। ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। कौन है? खारवेल। कलिंग का नरेश था खारवेल, और खारवेल ने जैन आजीविकों के लिए, जैन आजीविकों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा बनवाई थी। कहां पर? उदयगिरी की पहाड़ियों में। उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई। अब यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। उदयगिरी की पहाड़ियां थी, वो किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी की पहाड़ियां जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। खारवेल ने जैन धर्म के आजीविकों के लिए कहां पर गुफाएं बनवाई थी? तो कहां पर गुफाएं बनवाई थी? उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा बनवाई थी। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें उदयगिरी की पहाड़ियां फिर है कहां पे? उदयगिरी की पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले के, या भुवनेश्वर के आसपास है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास है। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास है। और कलिंग भी कहाँ पर है? कलिंग भी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके बाद में बात करें कि दक्षिण में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था तो वो कौन सा था? हम लोगों ने बात की थी, तो कर्नाटक था। कौन सा था? कर्नाटक था। पूर्व मध्यकाल में और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। यानी दक्षिण में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कर्नाटक था। उसके बाद में बात करें पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र गुजरात बन गया। ठीक है, उसके बाद में उज्जैन का राजा था, या उज्जैन में गर्दभिल्ले नाम का व्यक्ति था। यानी हम उज्जैन को भी कहते हैं कि जैनियों की नगरी उज्जैन। ठीक है, जैनियों की नगरी उज्जैन। तो उज्जैन में गर्दभिल्ले, और गर्दभिल्ले का पुत्र था विक्रम। कौन था?
विक्रम यानी गर्दभील्य और गर्दभील्य के पुत्र विक्रम ने और जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, कौन से धर्म को बढ़ावा दिया था? जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। अब ध्यान देना, उज्जैन जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जिसे जैनियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जैनियों की नगरी तो कहा जाता है, लेकिन उज्जैन में जैन धर्म को बढ़ावा किसने दिया था? तो उज्जैन में जैन धर्म को बढ़ावा है वो गर्दभील और गर्दभील के पुत्र विक्रम ने जैन धर्म को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। जो स्टूडेंट अभी अभी सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नया आया है वो पीछे की कक्षाओं का एक बार ज़रूर अध्ययन करें, जिसके कारण ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो अपने इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी कक्षाओं के क्लासें वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।